हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक पोयम माई हेवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आई थिंक यू आर फेमिलियर विथ हिज नेम। ही वाज अ बंगाली। वह अंग्रेजी और बंगाली में लिखते थे। 1913 में उन्हें साहित्य के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इस पोयम में वह एक आदर्श राष्ट्र की कल्पना करते हैं, एक आइडियल स्टेट जहाँ ज्ञान के अवसर सबके लिए समान हो तथा सब लोग फ्रीडम को एंजॉय करें, सभी लोग उदार हों और लिबरल एंड ब्रॉड माइंडेड हों, संकीर्ण मानसिकता वाला कोई न हो, जहाँ पर जाति धर्म रंग के आधार पर लोग एक दूसरे से भेदभाव न करते हों, लोग मेहनती और प्रोग्रेसिव हों। तो पोएट ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इन सब विशेषताओं से परिपूर्ण मेरा देश हो, जो एक स्वर्ग की तरह हो। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high. Where the mind is without fear. देखिए, जहाँ मन मस्तिष्क बिना किसी भय के हो, मतलब एक ऐसा देश हो, मेरा ऐसा देश हो जहाँ के लोगों के मन में कोई भय ना हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई। एंड द हेड इज हेल्ड हाई मतलब कि मैन कैन लिव इन डिग्निटी विदाउट फियर, कि लोग शान से रह सकें, मतलब लोग आत्मसम्मान से जी सकें। मेरे देश के लोग ऐसे हों, एक ऐसा देश हो जहाँ के लोग जिनका मन भय से भरा हुआ ना हो, भय से मुक्त हो और वह सम्मान से जी सकें। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो, मतलब हर कोई जो भी ज्ञान चाहे उसको ज्ञान मिल सके, सबके लिए नॉलेज फ्री हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। देखिए, नैरो का मतलब होता है तंग, डोमेस्टिक वॉल्स, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, वाल का मतलब दीवार है, और फ्रैगमेंट का मतलब पार्ट्स, मतलब टुकड़ों में उसको बांटा गया हो। तो वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वाल, मतलब जो घरेलू हमारे दीवार हैं उनके माध्यम से पार्ट न हो, कोई किसी को टुकड़ों में न बांटा गया हो, मतलब हमारे संसार को टुकड़ों में न बांटा गया हो, देश को। तो यहाँ नैरो डोमेस्टिक वाल से मतलब है जो हमारी रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उनके कारण हम एक दूसरे से बटे हुए न हो, हम एक दूसरे से अलग न हो, बल्कि एक स्वच्छंद वातावरण में विचरण करते रहें, मिल के रहें, मतलब एक दूसरे से दूरियां ना हो, हम अलग ना हो। नैरो डोमेस्टिक वाल्स का मतलब है जो हमारी संकीर्ण मानसिकता रूढ़िवादी परंपराएं हैं, यहाँ पर उन्हीं से मतलब है। आगे बढ़ते हैं। Where words come out from the depth of truth. Where words come out from the depth of truth. देखिए, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, तो जहाँ शब्द सत्य की गहराई से आते हैं। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ सत्य और जहाँ पर शब्द सत्य की गहराई से आते हों। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवार्ड्स परफेक्शन। टायरलेस का मतलब बिना थके हुए, स्ट्राइव का मतलब है परिश्रम करना, स्ट्रेच का मतलब फैलाना, इट्स आर्म्स अपने हाथों को, बाहों को, टुवार्ड्स परफेक्शन पूर्णता की ओर। तात्पर्य है जहाँ पर लोग लगातार मेहनत करें परफेक्ट होने के लिए, मतलब पूर्णता को प्राप्त करने के लिए लगातार लोग मेहनत करें। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, मतलब कि बिना थके हुए लोग प्रयास करें पूर्णता को प्राप्त करने के लिए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे टू द ड्रीयरी डिजर्ट सैंड ऑफ लेड हैबिट। देखिए, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मतलब जहाँ पर तर्क की स्पष्ट धारा, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे अपना रास्ता नहीं खोया है, इनटू द ड्रीयरी का मतलब डल, नीरस, डिजर्ट सैंड मतलब मरुस्थल का जो बालू है, डेड हैबिट ऑफ डेड हैबिट। डेड हैबिट का मतलब है जो रूढ़िवादी पुरानी परंपराएं हैं जो तर्क के आधार पर, तर्क पर आधारित नहीं होती हैं। तो जैसे कोई नदी होती है,
मरुस्थल में बहने वाली कोई नदी है, वह जाकर कहीं रेगिस्तान के बालू में विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ पर उस बात से तात्पर्य यह है कि हमारा जो रीजन है, हमारा जो ज्ञान है, तर्क करने की शक्ति है, वह हमारे रूढ़िवादी परंपराओं में ना लुप्त हो जाए, वहाँ पर अपने रास्ते को न खो दे। मतलब पढ़ने के बाद जो हमारा ज्ञान है, तर्क है, हम उससे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, न कि हमारी जो घिसी पिटी रूढ़िवादी और अंधविश्वासी परंपराएं हैं, हम उनमें खो जाएं। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाई दी इंटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। देखिए, दी का मतलब है, टी कैपिटल है, दी, दाऊ दाई दी मतलब यू, और यहाँ मतलब है गॉड से। जैसे पोएट गॉड से, ईश्वर से प्रे करते हैं कि मेरे देश में ऐसी विशेषताएं हों, वहाँ के लोग संकीर्ण मानसिकताओं से मुक्त हों और ज्ञान फ्री हो, तो ऐसी विशेषताएं हैं। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, लेड फॉरवर्ड, लीड का मतलब है पथ प्रदर्शन करना, तो जहाँ पर लोगों का पथ प्रदर्शित किया जाता है, उनको आगे ले जाया जाता है। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, एवर वाइडनिंग हमेशा विस्तृत करने वाले, वाइड माने विस्तृत चौड़ा, वाइडन मतलब वर्ब है, विस्तृत करने वाले, थॉट का मतलब विचार, एंड एक्शन मतलब कार्य। तो जहाँ पर बाई दी मतलब आपके द्वारा ले जाया जाता है मन को, हमेशा विस्तृत करने वाले विचार और कार्य की ओर हमारे मन को हमें ले जाया जाता है। मतलब ईश्वर से पोएट बोल रहे हैं, एक ऐसा संसार, एक ऐसा देश जहाँ पर आपके द्वारा हमारा पथ प्रदर्शित किया जाता है, हमें अच्छे विचार और कार्यों की ओर ले जाए जाते हैं हम। Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Into that heaven of freedom मतलब उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में, मतलब ऐसी विशेषताएं होंगी जिस देश में, तो वह किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। तो अपने देश में ऐसी विशेषताएं चाहते हैं पोएट जो एक स्वर्ग के समान हो। तो उस स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, माई फादर मेरे पिता मतलब हे गॉड, माई गॉड मेरे ईश्वर, उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में मेरे देश को जगाओ, मेरे देशवासियों को जगाओ। लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जागने दो। मतलब हमारे देश में स्वतंत्रता हो और जो ऊपर विशेषताएं बताई गई हैं, ऐसी विशेषताएं हो ताकि वह देश एक स्वर्ग के समान हो। तो जैसा कि टाइटल है इस पोयम का, माई हेवन मेरा स्वर्ग, मतलब मेरा देश ही इतना अच्छा हो कि इसी देश में ही हमें स्वर्ग की अनुभूति हो। ऐसा पोएट ईश्वर से कामना करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं।